हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी जेब और अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ा है। जी हाँ, हम बात करेंगे रेपो रेट की। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया या घटाया, लेकिन इसका मतलब क्या है और ये आपकी ईएमआई या लोन को कैसे प्रभावित करता है। अगले 3 मिनट में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। मान लीजिए बैंकों के पास पैसे की कमी हो जाती है, ऐसे में वो आरबीआई से उधार लेते हैं और इसके लिए उन्हें ब्याज देना पड़ता है। इस ब्याज की दर को ही रेपो रेट कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर रेपो रेट 6% है तो बैंकों को आरबीआई से लिए हर 100 रुपए पर 6 रुपए ब्याज देना होगा। ये रेपो रेट आरबीआई का एक खास हथियार है जिससे वो देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, जैसे महंगाई और आर्थिक विकास को बैलेंस करता है। अब सवाल ये है कि रेपो रेट का आपकी जिंदगी से क्या लेना देना, तो चलिए इसे समझते हैं। इसका प्रभाव लोन और ईएमआई पर पड़ता है। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों को आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ता है। नतीजन बैंक भी आपको होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन पर ज्यादा ब्याज चार्ज करते हैं। इससे आपकी ईएमआई बढ़ सकती है। महंगाई पर कंट्रोल होता है। जब रेपो रेट बढ़ता है तो लोन महंगे होने से लोग कम खर्च करते हैं। इससे बाजार में मांग की कमी होती है और महंगाई कंट्रोल में रहती है। इससे सस्ते लोन का फायदा भी होता है। अगर रेपो रेट घटता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। आप कम ईएमआई में घर या गाड़ी खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए रेपो रेट 6.5% से घटकर 4% हो जाता है। इससे बैंक आपके होम लोन की ब्याज दर को 9% से 7% कर सकते हैं और आपकी ईएमआई में हजारों रुपए की बचत हो सकती है। अब बात करते हैं रेपो रेट तय कैसे होता है। रेपो रेट को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी तय करती है। ये कमेटी हर 2 महीने में मीटिंग करती है और देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए रेपो रेट बढ़ाने, घटाने या स्थिर रखने का फैसला लेती है। कुछ फैक्टर्स जो रेपो रेट को प्रभावित करते हैं। महंगाई, अगर महंगाई ज्यादा है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है। दूसरा है आर्थिक विकास, अगर अर्थव्यवस्था धीमी है तो आरबीआई रेपो रेट घटाकर लोन को सस्ता कर सकता है। तीसरा है ग्लोबल फैक्टर्स, जैसे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां। अब इसके ताजा अपडेट की बात करें तो 2025 तक आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है, लेकिन फरवरी 2025 में आरबीआई ने इसमें 0.25% की कमी करी और हाल ही में 9 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने इसमें 0.25% की कमी कर इसे 6% पर स्थिर रखा। अब अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो रेपो रेट्स के अपडेट पर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। लोन लेने से पहले ब्याज दरों की तुलना करनी चाहिए। रेपो रेट कम होने का इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या है और ये आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।